हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार दस्तक क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेरूत एक्सप्लोजन के बारे में, यानी कि जो लेबनान की कैपिटल बेरूत में बहुत 4-5 दिनों से चर्चा में रहे बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम बेरूत एक्सप्लोजन को जानने से पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक्स कवर करेंगे और हम लेबनान देश के बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में फिर हम ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार बेरूत एक्सप्लोजन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि यह हाल फिलहाल में 5 से 6 दिनों के भीतर बहुत चर्चित मुद्दा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेबनान देश के बारे में कुछ जानेंगे, बेसिक्स कवर करेंगे और उसके बाद में हम धमाके के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार यह न्यूज में क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अगर लेबनान देश के बारे की बात करें तो लेबनान एशिया महाद्वीप का एक देश है और एशिया महाद्वीप के भी दोस्तों ये पश्चिमी महाद्वीप में पड़ता है, यानी कि वेस्टर्न एशिया में पड़ता है। तो एक कंट्री इज ए वेस्टर्न एशिया, तो यह एक वेस्ट एशिया में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसकी कैपिटल बेरूत है। और ये जो मुद्रा यूज करते हैं उसका नाम है लेबनानी पाउंड, लेबनानी पाउंड। और दोस्तों बेरूत जो है, जो लेबनान की कैपिटल है, इसे एक जमाने में टाइटल दिया गया था ईस्ट ऑफ द पेरिस, यानी कि ऐसा कहा जाता था कि लेबनान की जो कैपिटल है यो बेरूत, इसे पेरिस जैसा बनाया जाएगा। और उस समय के यानी कि उस जमाने में ईस्ट ऑफ द पेरिस बहुत सी शहर और बहुत सी सिटीज को जो टाइटल मिला हुआ था। फॉर एग्जांपल बुदापेस्ट जो हंगरी की कैपिटल है, उसे भी एक जमाने में ईस्ट ऑफ द पेरिस कहा जाता था। और यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को प्रैक्टिस करा जाता है जिसे बोला जाता है कन्फेशनलिज्म। कन्फेशनलिज्म का मतलब होता है दोस्तों जहां पॉलिटिक्स को रिलीजन से मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि जहां राजनीति और धर्म दोनों का मिक्स होता है, तो वहां पर जो उसे बोलते हैं हम कन्फेशनलिज्म। अगर हम बात करेंगे लेबनान की, तो लेबनान में टोटल 18 ऑफिशियल रिलीजन है, मगर इसके 2 मुख्य धर्म हैं। 2 मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? एक तो है इस्लाम, और इस्लाम जो यहाँ पर है, इस्लाम फेथ को जो फॉलो करने वाले यहाँ पीपल हैं, यानी कि लोग हैं, उनका नंबर है 54%, यानी कि 54% आबादी यहाँ की इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। और इन 54% में से 27% जो है दोस्तों वे सुन्नी हैं और 27% जो हैं वे शिया फेथ को फॉलो करते हैं। और क्रिश्चियनिटी को 40% फॉलो करते हैं, यानी कि जो क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई धर्म को जो फॉलो करते हैं वे करते हैं यहाँ पे 40%। और इसमें ऑर्थोडॉक्स चर्च और जितने भी प्रकार के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सभी इसमें शामिल हैं। और जो बचा हुआ परसेंटेज है वे अन्य धर्म को है। जैसे कि मैंने बताया लेबनान में 18 ऑफिशियल रिलीजन है, मगर इसके मुख्य 2 ही धर्म हैं, एक तो है इस्लाम और एक है क्रिश्चियनिटी। और लेबनान की अगर हम बात करेंगे तो लेबनान की टोटल आबादी है लगभग 69 से 70 लाख, यानी कि लगभग 70 लाख लेबनान की आबादी है। अगर हम बात करेंगे लेबनान की ज्योग्राफी के बारे में, तो लेबनान की जो बॉर्डर है, यानी कि लेबनान इन सर्कल है, सराउंडेड है इन 2 कंट्रीज, एक का नाम है सीरिया और एक का नाम है इजराइल। यानी कि इजराइल के नॉर्थ में पड़ेगा कौन सा देश? लेबनान। और लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, यह इजराइल के बहुत ही निकट है। और 2 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, और एक सीज है, सीज का मतलब एक सागर है जिसकी सीमा लगती है, और उसका नाम है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। अगर हम बात करेंगे यहाँ के प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री की, तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हसन दियाब, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिशेल ओन। मिशेल ओन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे हैं हसन दियाब। और अगर हम बात करेंगे लेबनान की सबसे लंबी नदी की, तो लेबनान की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है लितानी रिवर, लितानी रिवर। और सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है माउंट लेबनान, और माउंट लेबनान का जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसका नाम है कुर्नाट अस सबट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों धमाके के बारे में, यानी कि बेरूत में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो
किस तरीके से हुआ है और ये क्यों चर्चा में है। बेरूत में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पर अभी तक अकॉर्डिंग टू इन दिस वीडियो 157 से अधिक लोग मर चुके हैं और संभावना है कि यहाँ पर 157 के बाद भी ये नंबर बढ़ेगा ही। तो आइए देखते हैं कि जो बेरूत एक्सप्लोजन हुआ वो कैसे हुआ। बेरूत में यानी कि जो बेरूत कैपिटल ऑफ लेबनान है, इसमें बेरूत में एक पोर्ट है जिसका नाम है सिलोस पोर्ट यानी कि सिलोस बंदरगाह। तो सिलोस बंदरगाह के पास में एक गोदाम हुआ करता है, गोदाम था जिसमें 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट था और 2015 से बेरूत के पास जो एक गोदाम है उसमें 2750 किलो टन का यानी कि 2750 किलो टन का जो अमोनिया नाइट्रेट है उसे स्टोर करके रखा गया था 2015 से, क्योंकि 2015 में एक जहाज के कारण उसे ले जाया नहीं गया अमोनिया नाइट्रेट को और वहीं मतलब इसे स्टोर कर दिया गया था। उस जहाज को पेपर वर्क नहीं हो पाया था, वो वेस्ट एशिया से जा रहा था हिंद महासागर की ओर, तो उसे वहीं रोककर जो मतलब बेरूत के मतलब ऑफिसर्स थे उन्होंने इसे स्टोर कर दिया यहीं पे 2015 से। अगर और जैसे ही अमोनिया नाइट्रेट यहाँ स्टोर था 2015 से, तो एक बहुत ही लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत ही लंबे समय से यह स्टोर था और स्टोर होने के कारण ही जब अमोनिया नाइट्रेट किसी फ्यूल यानी कि ईंधन में मिक्स हो जाता है तो बहुत ही तरीके से या बहुत ही विनाशकारी यह बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। तो ये थी इसकी कहानी। अब हम अमोनिया नाइट्रेट के बारे में जानते हैं। अमोनिया नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4NO3 और इसका रंग जो है व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है और यह जल में घुलनशील है। अगर हम बात करेंगे अमोनिया नाइट्रेट की तो अमोनिया नाइट्रेट जल में घुलनशील होता है, जबकि शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है यानी कि जल में घुलनशील नहीं होता, जो शुद्ध होता है। मगर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम अमोनिया नाइट्रेट की उसकी बात कर रहे हैं जो फ्यूल यानी कि मिक्स हो गया, यानी कि जो किसी ईंधन के साथ मर्ज यानी कि सबमर्ज या मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे अमोनिया नाइट्रेट से समस्या की, तो अमोनिया नाइट्रेट से क्या क्या समस्या होती है। अमोनिया नाइट्रेट से जो मनुष्य की आंखें हैं उनमें जलन पैदा हो सकती है और मनुष्य के जो फेफड़े हैं जब वो सांस ले सकता है तो फेफड़ों में भी जलन पैदा हो सकती है। अगर हम बात करेंगे भारत में अमोनियम नाइट्रेट की, तो भारत में जो अमोनिया नाइट्रेट है उसके विनिर्माण के लिए भारत सरकार ने एक रेगुलेटरी फंड बना रखा है या रेगुलेटरी एक्ट बना रखा है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1951। अगर अमोनिया नाइट्रेट को किसी भी कंपनी को स्टोर करके रखना है या किसी भी अन्य और जो मतलब कंपनियां होती हैं उन्हें अगर स्टोर करना है तो इंडियन यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1951 के तहत उस कंपनी को इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। किसके साथ, जो भारत सरकार है। तो भारत सरकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट 1951 के तहत इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तभी भारत के अंदर वो कंपनी जो अमोनिया नाइट्रेट का स्टोर है उसे कर सकती है, इसके बगैर नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये था बेरूत एक्सप्लोजन के बारे में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बेरूत एक्सप्लोजन यानी कि यह लेबनान की कैपिटल बेरूत में हुआ, तो क्वेश्चन बेरूत में जो एक्सप्लोजन है उससे नहीं आएगा, क्वेश्चन उसकी ज्योग्राफी से भी पूछ सकता है, लेबनान के बारे में जो फीचर है उससे भी पूछ सकता है, और जो अमोनिया नाइट्रेट के कारण धमाका हुआ है तो अमोनिया नाइट्रेट के कारण जो धमाका हुआ इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेरूत में कैसे एक्सप्लोजन हुआ ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, अमोनिया नाइट्रेट के बारे में पूछ लेगा और बेरूत के पोर्ट के बारे में पूछ लेगा कि सिलोस पोर्ट हाल ही में न्यूज में रहा है, ये कहाँ पड़ता है, या लेबनान की जो ज्योग्राफी है यह कौन से महाद्वीप में है, इसकी मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, यहाँ पर कौन से धर्म है, इसकी सबसे लंबी नदी क्या है, इसकी कौन कौन से फीचर हैं, यानी कि कौन कौन सी सीमा किस देश से इसकी लगती है, कौन से महासागर में लगती है, यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।